देखिए, ये जो तलवाड़ा से लेकर ध्यानगढ़ तक का जो रोड है, ये एनएचपीसी का रोड है। और फिर ध्यानगढ़ से लेकर ज्योतिपुरम तक ये सारा जो एनएचपीसी का रोड है, ये इस रोड पे ब्लैक टाइप करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ही जो रोड के किनारों पे नालियाँ और डंगे वगैरह जो है वो बनाने के लिए जो टेंडर लगाया गया था, जिसका एस्टीमेट जो था वो 9 करोड़ रुपए का था। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि जब ये टेंडर लगाया गया तो अब ये सलाल एडमिनिस्ट्रेशन जो है एनएचपीसी, वो उसको 5.5 करोड़ रुपए में ठेकेदार को अलॉटमेंट दे रही है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि 9 करोड़ रुपए का काम 5.5 करोड़ रुपए में उसकी अलॉटमेंट होगी, और फिर 5.5 करोड़ रुपए में से लगभग 1 करोड़ रुपया जीएसटी कट जाएगी। पीछे रह गया 4.5 करोड़ रुपया। 4.5 करोड़ रुपए में जितना मर्जी को कहे नहीं, कम से कम 50 लाख रुपया तो उसमें कमीशन वो चली जाएगी। बचा कितना? 4 करोड़ रुपया। 9 करोड़ रुपए का काम 4 करोड़ रुपए में वो कौन सा ठेकेदार है इतना शाहूकार या कि वो 5 करोड़ रुपए जेब से खर्च करके तो रोड बनाकर दे देगा। ये सीधा सीधा लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये लोगों के धूल ही नहीं, मैं कहता हूँ ये लोगों की आंखों में मिर्ची डालने वाली बात है। मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और ठेकेदार के दरमियान, एनएचपीसी के एडमिनिस्ट्रेशन ठेकेदार के दरमियान कोई साजबाज है। और अगर इन्होंने 5 करोड़ में 4 करोड़ में इस काम को खत्म कर रहे हैं तो फिर जरूरत क्या है? कम से कम ये 50-60 लाख रुपए का काम लगाते, उसको काला रोगन लेकर दे देते, बुरश लेकर देते, ताकि वो सड़क को काला कर देता वहां तक, तो 50 लाख रुपए में काम खत्म हो जाता। मतलब ये ठगने वाली बात है और पैसा जाया करने वाली बात है। ना लोगों का चलने का रास्ता बनेगा, ना ही लोगों को कोई उसका फायदा होगा, ना ही सलाल पावर स्टेशन जो जहाँ सलाल डैम जहाँ पर बना हुआ है, ना उसको उसका कोई फायदा मिलेगा। मतलब ये एक मिली भगत है, मिली भगत से ये काम हो रहा है। मैं एनएचपीसी की एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस पर नजरसानी नहीं की तो ये पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उसके नॉलेज में ये बात लाई जाएगी। और फिर मैं ये समझता हूं कि मैं ये ईडी तक पहुंचाऊंगा, सीबीआई तक पहुंचाऊंगा, विजिलेंस क्राइम ब्रांच जहां भी होगी, ये सारी बातें मैं वहां पे पहुंचा दूंगा। और उसके बाद फिर अगर कोई नुकसान किसी का अगर होगा तो उसके जिम्मेदार ये खुद होंगे। लिहाजा मैं एनएचपीसी की एडमिनिस्ट्रेशन और से भी कहना चाहता हूं, और खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी जो है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जरा पूछिए इनको कि ये 9 करोड़ रुपए का काम जो है ये 4 करोड़ रुपए में कैसे सिरे चढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि ना वहां पर सही तरीके से मटेरियल इस्तेमाल होगा, ना सीमेंट लगेगा, ना पत्थर, ना बजरी होगा। यही कि एक ही बारिश आने से वो सब कुछ जो है वो बह जाएगा। और ये कौन का नुकसान होगा जिसका किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ ये 4-5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपया जो है ये जाया करने वाली बात है, इसको लूटने वाली बात है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन एनएचपीसी की जो है, मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर आपने इसमें सुधार नहीं लाया तो फिर आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। होता है ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। और उसमें ये होता है कि ये जो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जब कोई काम लगता है तो उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने अपने आदमी रखे होते हैं। कोई भी अफसर होता है ना, चाहे वो उसमें कोई एक्सीन हो, या उसमें एसई हो, या उसमें कोई जेई हो, या उसमें कोई एनएचपीसी का कोई बड़ा अफसर हो, ये क्या करते हैं कि इन्होंने अपने आदमी आगे रखे होते हैं, उनसे कम रेट पर वो काम उनको अलॉट कर देते हैं। अच्छा, फिर उसमें इनकी साजिश ये होती है कि जैसे कि कोई भी काम 1 करोड़ रुपए का टेंडर लगाया और 10 करोड़ में जाकर वो खत्म होता है। उसमें फिर ये मिली भक्ति से उसमें एक साजिश करते हैं और सरकारी पैसे को लूटते हैं, जिसका लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। और इनको चाहिए कि ओपन करें, अखबार में निकालें कि ये इतने का काम है, ये फला चीज यहाँ पर बनेगी। क्योंकि इन्होंने बताना किसी को होता नहीं कुछ भी, लोग अंधेरे में होते हैं और ठेकेदार और एजेंसी जो होती है उनकी मिली भगत के बाद ये पैसे की लूट खसूट होती है।